हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, मानव धर्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि में सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, निष्कलंक और निराकार है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु हमारे परम हितैषी निर्गुण ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, युगानुसार वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर दो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र देवी देवता तुल्य बन जाए, मानव मात्र साक्षात परमात्मा परब्रह्म स्वरूप बन जाए। हृदय की इसी भावना के साथ बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर का आज का विषय है कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर, कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर विश्व मानव परिवार की धार्मिक एकता के लिए, हमारे विश्व मानव परिवार की धार्मिक एकता के लिए नवीन विश्व धर्म कल्कि सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना, इसके बारे में आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि प्रभु से अंतः प्रेरणा मिलने के बाद 2016 में अभी 9 साल हो गए एग्जैक्ट, अभी हम 9वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। नवीन विश्व धर्म की जो स्थापना की है उसका अभी 2025 में 31 दिसंबर 2025 में 9वां स्थापना दिवस है, क्योंकि इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2016 रात्रि 12 बजे हुई थी, सतयुगी धर्म की स्थापना। तो प्रभु ने बीजारोपण कर दिया है, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए धर्म की स्थापना कर दी है। अब हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार को मिलकर प्रभु के कार्य में सहभागी बनकर
अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है। क्यों कि कर्म हम मानव को करने होते हैं। प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं। दिव्य महाशक्ति हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकती है। किसी भी कर्म योगी को हाथ पकड़कर या अपनी इच्छा से कर्म नहीं करवा सकते। प्रभु किसी भी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपको आज के विषय के अनुसार हम बताने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे देश में कैसी है और इन परिस्थितियों में हमें कैसे संगठित होकर सारे भेदभाव भुलाकर सद्मार्ग पर चलना है। प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान मार्ग पर चलकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करना है। वर्तमान समस्या है बंधुओं कि प्रभु ने अपने काम की शुरुआत कर दी है। प्रभु कर्म भूमि पर अवतरित हो चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप अवतरित हुए हैं, तन के रूप में नहीं। मानव तन के भीतर, मानव के हृदय में परकाय प्रवेश करते हैं और मानव के हृदय को ज्ञान का सागर बना देते हैं और वो ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों के बीच उसकी प्रभावना कर रहे हैं। जन जन को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें कल की ज्ञान सागर में बताए गए मार्ग पर चलकर कलयुग को सतयुग में परिणित करना है। अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करना है और हमारी अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना है। इतने में नहीं रुकना है। जब हम इतना कर लेंगे और सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो ये कल की साधक आपको दावे के साथ कहता है कि इस धरती जैसी अनेक दुनिया अंतरिक्ष में बसाकर मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर करने का आनंद भी लेंगे। ये मुझे परमात्मा की तरफ से, अपने परम माता पिता परमात्मा की तरफ से, अपने परम गुरुवर की तरफ से संकेत मिला है, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं कुछ भी बात अपनी मर्जी से नहीं करता, इस बात का विशेष ख्याल रखना। मुझे जो अंतः प्रेरणा मिलती है मैं इतना ही बोलता हूं और मेरी जुबान से, प्रभु कृपा से जो भी बात निकलेगी डंके की चोट, आने वाले समय में वो साकार होगी, वो सत्य होगी। क्यों कि वो बात ये मोहन की नहीं है, वो बात इस कल की साधक की नहीं है, वो बात मेरे परम गुरुवर परम ब्रह्म की है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं जो इस कार्य को कर रहा हूं या परमात्मा ने मुझे जो निमित्त बनाया है, ना तो मुझे यूट्यूब के चैनल से पैसा कमाना है, ना सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, ना मेरे को जनता से या अपने देशवासियों से या अपने विश्व मानव परिवार से चंदा लेना है। 1 रुपया पैसा, एक कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। 2 रोटी खाता हूं, 4 घंटा सोता हूं और प्रभु के चरण में रहता हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना और ये बात ध्यान में रखकर ही प्रभु द्वारा दिया जा रहा ज्ञान कल की ज्ञान सागर के माध्यम से उसे ग्रहण करना। क्योंकि मैं हर चीज आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करता हूं। कल ऐसा नहीं हो जाए, अरे यार बहुत लोग हैं पैसा कमाने के लिए कल की ज्ञान सागर के नाम से बना के आगे होंगे या आप लोगों को गुमराह कर रहे होंगे। तो मैं आपको यहां ये क्लियर कर देता हूं कि मैं सिर्फ अपने अंतः प्रेरणा अनुसार अपने विश्व मानव परिवार के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। आज आप लोगों के बीच हूं, शायद कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ है। काफी तकलीफें हैं, हार्ट की तकलीफें हैं, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफें हैं, ग्लिसराइड की तकलीफें हैं। तो प्रभु ने जो ज्ञान दिया है तो हमेशा दिल में तमन्ना रखता हूं कि हर पल जो जो ज्ञान मिलता है अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचा दूं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा कल की ज्ञान सागर सदा इस कर्म भूमि पर कायम रहेगा और उसके बाद कभी भी कर्म भूमि पर
प्रभु को, हमारे परम माता पिता परमात्मा को, हमारे परम गुरुवर को ज्ञान की प्रभावना या धर्म की स्थापना करने का कार्य नहीं पड़ेगा। एक बार सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा तो फिर कभी कलयुग आएगा ही नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं तो 25 से 32 में देख लेना, पापी और पाप स्वतः ही मिट जाएंगे। क्योंकि प्रभु किसी को मारे या उसे अकाल मौत दे उसके पहले वो परम दयालु उसको सचेत करता है, ज्ञान देता है कि बेटा सदमार्ग पे चल पड़ो, गलतियों को छोड़ दो, जो हुआ वो उसको भुला दो, अब भी सदमार्ग पे आ जाओ। और अंत तक अगर कोई नहीं आता है ना तो फिर ओल्ड डिलीट मार दिया जाता है। ये हमेशा होता आया है, अभी भी हो सकता है। क्यों? कि ज्ञान की प्रभावना संपूर्ण मानव जगत के हित के लिए की जा रही है, लेकिन ज्ञान ग्रहण करके ज्ञानी बनकर इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना ये मानव जगत के लोगों का काम है, ये कर्म योगियों का काम है। ये काम दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति नहीं कर सकते। क्यों? कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव जीवन कर्म प्रधान है। तो वर्तमान में हमारे सामने समस्या है सबसे बड़ी कि अज्ञानतावश धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए हैं हमारे विश्व मानव परिवार के बीच, अनेक प्रकार के, जिसके कारण धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ रहा है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ रहा है। और पता नहीं इस बढ़ते बोझ के कारण कब महाविनाश होकर और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। तो सबसे पहले हमें अपने विश्व मानव परिवार के बीच कल की ज्ञान सागर के माध्यम से धार्मिक भेदभाव को जड़ से मिटा देना है। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, एक धर्म एक धरती, एक हम सबका परमात्मा, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, एक हम सबकी आत्मा। हम सभी लोग एक ही आत्मा के अंशज हैं। हम सभी लोग एक ही सगुण परमात्मा पर ब्रह्म के वंशज हैं। एक वायुमंडल में हम लोग श्वास लेते हैं, एक प्रकृति का दिया हुआ खाते पीते हैं। तो बंधुओं, फिर हमारे बीच में धार्मिक भेदभाव क्यों? ईश्वर हमारा एक है तो फिर हम एक क्यों नहीं है? ये हमारी अज्ञानता है। क्यों? कि कुछ धर्म के ठेकेदार जो है ना, वो मानव जगत के लोगों को, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए बांटने का प्रयास करते हैं, अपनी वाहवाही के लिए बांटने का प्रयास करते हैं, अहंकारी बनकर इससे ऐसे खोटे काम करते हैं, परमात्मा के विपरीत कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, मैं अपनी तरफ से कोई बात कहता नहीं हूं। वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर, जबकि भारत तो विश्व धर्मगुरु रहा है, लेकिन कोई भी इंसान धर्मगुरु बनकर या धर्म के लिए अग्रसर होकर किसी जाति संप्रदाय में और प्रभु के विपरीत कार्य करता है तो क्या यह सही है? सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। अगर जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है और जो प्रभु को मानने वाला है, वो कभी भी न तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा और न ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा। कोई भी XYZ रहने दो, कभी नहीं करेगा। आध्यात्मिकता की कमी है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ये बातें होती है। ईश्वर कभी इंसान को बांट नहीं सकता। अब यहां मैं आपको बता दूं, नीड एंड क्लीन देखना कल की ज्ञान सागर के अनुसार, आप लोग कोई भी XYZ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या आपका शरीर अजर अमर अविनाशी है? क्या आप हमेशा के लिए हिंदू है? कल ये तन को त्यागोगे तो पता नहीं कौन से मुस्लिम के घर में आपका जन्म हो जाएगा, तो आप हिंदू से मुसलमान बन जाओगे और हिंदुओं के विपरीत हो जाओगे। आज हम लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं कि साला बर्बाद हो जाए, मिट जाए तो बहुत बढ़िया है, और पता नहीं कल हमारा यहां शरीर छूट गया और परमात्मा ने हमें पाकिस्तान में पैदा कर दिया तो हम हिंदुस्तान को गालियां देना शुरू कर देंगे। क्यों? कि हम अपने आत्मा को दूषित कर रहे हैं, हमको आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। और कल की ज्ञान सागर कहता है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। समझना बात को, ये मेरी अपनी बात नहीं है।
अंतर्प्रेरणा मिलती है वो बता रहा हूं कि कल की ज्ञान सागर कहता है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम और तू ही सिख ईसाई है, तुझे नहीं पता ए बालक कौन से जन्म में तेने कौन सी जाति पाई है। क्यों कि जाति संप्रदाय तो तुम्हारे बनाए हुए हैं, प्रभु ने तो बनाए नहीं है। और जितने भी मानव तन है वो तो एक ही दैविक शक्ति ने धारण किए हुए हैं। यहां बंटवारा क्यों है कर्म भूमि पे? क्यों कि सृष्टि के टोटली जितने भी जीव जीवात्मा है, 84 लाख योनि के जीव जीवात्मा, शायद आपको कहीं देखने या पढ़ने नहीं मिला होगा, क्योंकि यह कल की ज्ञान सागर बिल्कुल आपको वो ज्ञान देने जा रहा है जो आज तक इस कर्म भूमि पर वो ज्ञान प्रभावित नहीं हुआ, यानी उसकी प्रभावना नहीं हुई। वो स्पेशल ज्ञान सब परमात्मा हम लोगों को दे रहे हैं। तो संसार में, सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा है, एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप है। इसलिए एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। जो मैं हूं वही वो सामने वाला है, और जो सामने वाला है वही मैं हूं। सारे भेदभाव खत्म कर दो। उसमें भी आत्मा है, और आत्मा किसकी स्वरूप है? निर्गुण परम ब्रह्म की। मुझ में जो आत्मा है ना, वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। वो आत्मा कर्म नहीं करती है, जीव करता है, जीवात्मा करता है। कर्म आत्मा नहीं करती है। आत्मा कर्म करने का ज्ञान देती है। जो भीतर बैठी हुई है वो गुरु है, वो अविनाशी है, वो निर्गुण है, गुण दोष रहित है। तो आत्मा और जीवात्मा, जीवात्मा कौन है? सगुण। आत्मा कौन है? निर्गुण। ये निर्गुण सगुण का भेद मिटा दो अपने भीतर, तो आप परमात्मा बन जाओगे। बस फर्क इतना सा ही है कि निर्गुण से सगुण बया, निर्गुण से देवलोक में सगुण के रूप में प्रकट हुए, और सगुण से पुनः कर्म भूमि पर आकर निर्गुण बनना है। यह हो गया मोक्ष। और इतना विस्तार से ज्ञान अगर समझना है, मैं जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ना, आप कल की ज्ञान सागर हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पे जाओ, या फिर हमारे बहुत सारे वीडियो हैं उनको देखो। सब सब्जेक्ट के अनुसार हमने टाइटल दिए हुए हैं ना, तो हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो में हम पूरी बातें लंबी चौड़ी नहीं बता सकते। एक लिमिट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का, 35 मिनट का वीडियो बना सकते हैं बताइयो। तो मेरे सामने ये समस्या है कि मैं कोई भी बात करूं या कोई विषय पर बात करता हूं ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो कोई देख नहीं पाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में ज्ञान ग्रहण करें, और इंसान को धर्म भूमि पर रहते हुए दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को जानना है, निर्गुण सत्य स्वरूप को, जो निर्गुण ईश्वर है। हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, उसके निर्गुण स्वरूप को जानो। वो अजन्मा है, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और उन्हीं का मायावी स्वरूप सगुण है, जिन्हें हम शिव शक्ति कहते हैं, आदम हवा कहते हैं, एडम ईव कहते हैं। वो हमारे परम माता पिता परमात्मा है, वो हमारे जन्मदाता पालनहार है। उन्हीं के निमित्त से सृष्टि का सृजन हुआ है, वही सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हमारे गुरु है, हमको ज्ञान दे रहे हैं, आत्मशक्ति दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे परम माता पिता परमात्मा है, जो हमें कर्म भूमि पर अवतरित करके और हमारा पालन कर रहे हैं। तो बंधुओं, यहां ये सोचने वाली बात है कि हम तन के बनकर, जबकि तन हमारा परिवर्तनशील है, तन हमारा नश्वर है, क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को निरर्थक कर रहे हैं? क्यों अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं? क्यों जीवन भर कर्म करते रहते हैं मानव तन के लिए, लेकिन अपने भीतर की जो शाश्वत आत्मा है, जो परम सत्य आत्मा है, हम उसको नहीं जानते, और माया में उलझकर हजारों वर्ष तक अपना अमूल्य मानव जीवन दुख सुख में मिट्टी में मिलाते रहते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि सबसे पहले हमें धार्मिक भेदभाव को मिटाना होगा। किसी भी अहंकारी इंसान के कहने में आकर हम अपने ईमान को ना छोड़ें। कोई हमें बुलाकर अपने पास वो अपनी वाहवाही चाहे और हम उसके पीछे भीड़ का हिस्सा बनकर चलते रहे, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आपका खुद का परमात्मा भी आपसे नाराज हो जाएगा। आप परमात्मा के विपरीत कर्म कर जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि बात करनी है तो वो करो कि कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटा दो।
बात करनी है तो वो करो, सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बना दो, सनातन धर्म का पुनः उत्थान कर दो, अपनी गलतियों को त्याग दो। कल्कि ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है कि सनातन धर्म जब वेदों पर आधारित धर्म था तो विश्व धर्म था, मानव मात्र सनातन धर्म को मानता था। लेकिन जब से पुराणों पर आधारित बन गया और हमने गलतियां की, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजने लगे और एक ईश्वर को छोड़कर अनेक प्रकार के धर्म मानने लगे, कर्म कांड करने लगे, रूढ़िवादियां मानने लगे, तो आज हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म के नाम से जानते हो, वो तीसरे पायदान पे है। जो एक ईश्वर की पूजा के नाम पे ईसाई धर्म आज सबसे ज्यादा लोग मानते हैं दुनिया में, आधे से ज्यादा लोग। उसके बाद में इस्लाम है और उसके बाद में हिंदू धर्म को यानी सनातन धर्म को लिया गया है। तो हम अपनी गलतियों को त्याग कर, सत्य को मानकर एक बार पुनः अपने सनातन धर्म का उत्थान कर कर्म भूमि पर अपने संपूर्ण मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लें। हमने कल भी बताया था आपको कि बाबरी मस्जिद कभी बाबरी हो ही नहीं सकती। इंसान के नाम से कोई धार्मिक स्थल हो ही नहीं सकता। धार्मिक स्थल तो सामाजिक होते हैं और दिव्य महाशक्ति क्या होते हैं वो। तो कुछ गलत था उसमें, मंदिर था तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हुई पापी की, तो लोगों की आस्था को तोड़कर उसने वहां मस्जिद बना दी। फिर एक समय आया तो वहां पे वापस मंदिर बन गया, जो था वो रिटर्न आ गया। तो उसमें गलत क्या हुआ, जबकि न तो मंदिर का महत्व है और न ही मस्जिद का महत्व है। क्यों कि दिव्य महाशक्ति तो हमारे भीतर विद्यमान है। इस धार्मिक स्थल को जानो, इस पावन तीर्थ को जानो, इस चलते फिरते तीर्थ को पहचानो। प्रभु कहते हैं ना कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। अरे ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। अरे थोड़ा चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। बंधुओं, ये जो प्रभु की बनाई हुई मूर्तियां हैं मानव के रूप में, हम उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानव की बनाई हुई पत्थर की मूर्तियों के लिए अपना करोड़ों रुपया न्यौछावर कर देते हैं। उसके प्रति हमारी आस्था लुटा रहे हैं हम लोग, लेकिन अपने प्रभु के प्रति नहीं। उसके सामने, पत्थर की मूर्तियों के सामने शीश झुका रहे हैं, लेकिन जो प्रभु जिस मानव के अंदर विराजमान है उस मानव के सामने हम शीश नहीं झुकाते। वो चलता फिरता तीर्थ है, वो चलता फिरता तीर्थ हमारे सामने आ रहा है, हम उसको नमन नहीं करते, उसमें हम प्रभु को नहीं देखते, हम उस पत्थर में ढूंढने जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जब तक पत्थर दिल है तो इंसान, कल की ज्ञान सागर कहता है कि जब तक पत्थर दिल है तो इंसान पत्थर में परमात्मा को कैसे पाएगा। जब तक पत्थर दिल है तो इंसान पत्थर में परमात्मा को कैसे पाएगा। अरे एक बार अपने अंतर की आत्मा का बनकर देख, एक बार तू अपने अंतर की आत्मा का बनकर देख। 3 लोकों में तू भी जाना जाएगा, 3 लोकों में तू भी जाना जाएगा। क्यों कि तू प्रभु में लीन हो जाएगा। जब आत्मस्वरूप बन गया, निष्काम कर्म योगी बन गया, तो बहती नदी सागर में मिल जाएगी, नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सागर तो 3 लोगों का स्वामी है। तो बनना है तो सागर जैसे बन जाओ। उसी के लिए तो ये प्रभु ने कल की ज्ञान सागर को उतारा है, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हित के लिए। बहुत जरूरी है कि हम इस विकास के युग में सत्य को स्वीकार करें, असत्य का त्याग करें, तभी हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है।
बंधुओं, हम सबको मिलकर जो हमारी माला टूट गई है ना, एक विश्व मानव परिवार रूपी माला, उन मोतियों को वापस पिरोना है। हमें धार्मिक एकता कायम करना है, और धार्मिक एकता कायम करने के लिए कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु हमें ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि कल्कि अवतार के लिए हाथ में तलवार बताई है, कल्कि अवतार के मैं यहां बता देता हूं कि ऐसा न तो कोई तन प्रकट होना है, न कोई तलवार लेके आना है, यह मैं अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार, ठीक है ना, युगा अनुसार। वो एक समय में जब भविष्यवाणी हुई थी, तो जो प्रतीक के रूप में प्रतीकात्मक जो भविष्यवाणियां होती है, वो उसमें वो बातें बताई गई है। तो तलवार का मतलब, वो तलवार अहिंसक है, किसी की हिंसा नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी हिंसा किसकी? मानव के मस्तिष्क में जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, मानव के मस्तिष्क के अंदर जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो वो उसका नाश करेगी। मानव के तन में मस्तिष्क में बुराइयों का नाश करेगी, वो तलवार बता रखी है। तो वो नाश किससे होगा? ज्ञान रूपी तलवार से। और ज्ञान कौन सा है? कि कल्कि ज्ञान सागर। सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक है। संबल बोलते हैं, संबल के आसपास में कोई कल्कि मंदिर भी है, वहां बताते हैं, अच्छी बात है, लोगों की आस्था है। लेकिन संबल पानी के घाट को कहा गया, विशाल घाट जो होता है ना, उसे भी संबल कहते हैं। तो प्रभु का अवतरण तो कहीं भी हो सकता है ना। तो ये जो हम जहां रहते हैं, वहां 5 नदियों का संगम है। मैं जहां बांसवाड़ा में रहता हूं, 2 त्रिवेणी संगम है हमारे यहां पर, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ हरियाली है, और आदिवासी बहुल इलाका है। और आदिवासी तो कौन है? धरती माता के पुत्र हैं। तो प्रभु इसी पावन भूमि पर अनेक प्रकार की भविष्यवाणियों को साकार करते हुए, मैं बोलूं दुनिया मान ले, और कोई बोले दुनिया मान ले, इम्पॉसिबल है, विकास का युग है। लेकिन प्रभु आखिर में वो प्रमाण देंगे प्रकट होने का, ज्ञान स्वरूप प्रकट होने का। तो पूरी दुनिया तो छोड़ो, विज्ञान भी प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में तो कोई दिव्य महाशक्ति है, उसके काम को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, उसके काम करने के तरीके वो है। लेकिन हर चीज क्या होता है कि वक्त के ऊपर प्रकट होती है। जब वक्त आएगा तो आपको यह भी पता पड़ेगा कि कोई अवतार आज तक धरती पर हुआ नहीं है और कभी होगा नहीं। ध्यान रखना, हरि विष्णु के 24 अवतार हम मानते हैं। कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार सबके सब अवतार पर ब्रह्म के होते हैं। क्यों? कि पर ब्रह्म जो है, शिव शक्ति, ब्रह्मा, महेश और विष्णु उनका मायावी रूप है। उन्होंने स्थापित किया किसके लिए? सृष्टि का सृजन करने के लिए। किसको स्थापित किया? स्वयं को। स्वयं को किस रूप में स्थापित किया? इच्छा शक्ति से, ब्रह्मा, महेश और विष्णु के रूप में। माता शक्ति ने किस रूप में अपने आप को स्थापित किया? सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी के रूप में। और ये लोग उन्हीं के थ्रू और ब्रह्मा के थ्रू अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होकर सृष्टि का सृजन हुआ। और सृजन हुआ तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार अनेक प्रकार की योनियां बनी, और उन सारी योनियों में मानव की उत्पत्ति हुई। अब यहां विचार करो, एक बहुत सोचने वाली बात है कि हम जितने भी जीव सृष्टि में देख रहे हैं, उन सभी जीवों में, सृष्टि में एक मानव ही परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बाकी क्यों नहीं? मानव अपने मन के विचार अपनी जुबान से, अपने होठों से बोल के व्यक्त कर सकता है, बाकी के जीवों को क्यों नहीं ऐसी सुविधा है? मानव अपना कुछ भी खाना पीना अपनी मर्जी से बनाकर खा पी सकता है। अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, अनेक प्रकार के फल, क्या क्या सुविधा नहीं है मानव के लिए? क्या फिर भी मानव अपने परम माता पिता परमात्मा का कहना नहीं मानेगा, अपने परम गुरुवर के मार्ग पे नहीं चलेगा, और अपना जीवन अरबों वर्षों से नरक बनाता आया है, क्या अब भी बनाता रहेगा? चिंतन करना इस बात पर। हमारे भारत में एक वक्त था ना, तो यहां घी दूध की नदियां बहती थी। पाप का बोझ बड़ा है ना, तो गुनहगार हम भी है, हमारा प्रशासन और हमारे देशवासी। तो एक वक्त था तो भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, और आज मासूम पशुओं का खून बह रहा है।
हजारों पशुओं का डेली वध होता है और भारत हमारा अपने विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन परोस रहा है। तो बाबा विश्व धर्मगुरु कब बनोगे? तामसिक भोजन करवा के क्या आप इंसानों में इंसानियत जागृत कर लोगे? क्या इंसानों को देवी देवता तुल्य बना लोगे? जीवों की हिंसा करके क्या पाप से बच पाओगे? इन बातों पर चिंतन कर लो। ये कल की ज्ञान सागर कहता है कि समय कम है, कहीं भूल भूल में महाविनाश ना हो जाए और सब कुछ मिट्टी में ना मिल जाए, क्योंकि वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। कर्म भूमि पर हमें कलयुग को सतयुग में परिणित करना है, तो हमें स्वयं को समझने की जरूरत है। हमने आपको पहले भी बताया है कि मानव कर्म भूमि पर निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। परमात्मा स्वरूप तो सबने बोला है। कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि जो देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा शिव शक्ति है, हम नर नारी उन्हीं का साकार रूप है। बस माया की वजह से हम अपने भीतर की महिमा को, अपने भीतर ईश्वरीय वैभव को, अपनी आत्मशक्ति को नहीं जान पाते हैं। क्यों? कि हम भौतिक नश्वर शरीर के बनकर बंधुओं भौतिक नश्वर शरीर के बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन इस शरीर के लिए कर्म करते हुए मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ज्ञान मिल जाए और हम उसको ग्रहण कर लें तो मानव मात्र हम आपको कह रहे हैं कि शिव शक्ति स्वरूप बन जाएगा। और जब हम परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे तो फिर आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा बताओ? बनना मानव के हाथ में है और कल की ज्ञान सागर इस कार्य को करने वाला है और 100% करेगा। यह मुझे परमात्मा से अंतःप्रेरणा मिली है, अपने परम गुरुवर से अंतःप्रेरणा मिली है। अब इसके अंदर कौन अहो भाग्यशाली है जो सतयुग की दुनिया में प्रवेश करेंगे? हम जात पात करके लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं। बाबा जब महाविनाश हो जाएगा ना और जब तुम जमीन में दफन हो जाओगे तो सब के सब एक रूप में पहचान हो जाओगे, मानव कंकाल के रूप में। देश विदेश की सारी सीमाएं स्वतः ही मिट जाएगी। या तो जीते जी अपने हाथों से मिटा लो। कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती हम सबका देश, एक देश बना दो और फिर दुनिया अनेक बना दो। जब तक धरती के ऊपर देश विदेश की सीमाएं नहीं मिटेगी तब तक अंतरिक्ष के द्वार नहीं खुलेंगे। यह मुझे परमात्मा से संकेत मिला है। अगर अंतरिक्ष में अनेक दुनियाएं बसानी है तो पहले सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ तो तुम ऊपर उठोगे, वरना इस मिट्टी में दफन होकर कंकाल बन जाओगे। तो बंधुओं, समय हो गया है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी बातें बताने का प्रयास करता हूं। ना तो मैं कोई साहित्यकार हूं, ना कोई वक्ता हूं, और कुछ त्रुटियां होती है तो मैं क्षमा याचना करूंगा। और उसी के साथ आपसे दुआ करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वर द्वारा दिया जा रहा यह अमूल्य ज्ञान यथाशीघ्र पहुंचे और हम अपनी कर्मभूमि पर यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुग की दुनिया का सृजन कर सकें और मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर कल्याण हो। इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।